हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 विच इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is coefficient of x square, b is coefficient of x और जो c है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। if d is greater than 0 and d is equal to 0 then हमारे पास कौन से रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पे भी आपके पास कंडीशन आएगी, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 आ रही है तो रियल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इक्वल रूट्स मीन्स कि x की वैल्यू इक्वल आएगी और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो रियल तो होगी बट वो दोनों डिफरेंट अनइक्वल वैल्यूज आएंगी। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए देन रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 3, b है हमारे पास -4√3 एंड c की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हमारे पास d का वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो -4√3 स्क्वायर -4a एंड c, इसकी स्क्वायर फाइंड करोगे तो ये आएगा 48 -4 इंटू 4 16 16 इंटू 3 48 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास 0 आई है तो इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। मीन्स जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास दोनों x की वैल्यूज पॉजिटिव, आपकी दोनों x की वैल्यू सेम आएंगी। तो सॉल्व करते हैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3x स्क्वायर -4√3x 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 12 की आपने फैक्टर बनाने हैं कि उसे प्लस करने पर आपके पास 4 और आप इसके फैक्टर्स बनाओगे 12, तो ये आपके पास आया 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 लिया है। अब इसको फर्दर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसे आप लिख सकते हो 2√3 इंटू 2√3, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली टर्म थी तो इसलिए उसको रूट की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख दिया। अब आप अगर 2√3 और 2√3 को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4√3। तो इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। -2√3x -2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों टर्म में से आपको कॉमन वैल्यू क्या मिली? √3x। तो आपको मिला √3x -2 और इन दोनों में से 2 कॉमन है, इनसाइड वैल्यू क्या रहेगी? √3x -4 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों आपके पास कॉमन वैल्यू है, √3x -2 रहेगी आपके पास √3x -2 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब होगी? दोनों में से अगर कोई भी एक 0 होगा तो व्हेन √3x -2 is equal to 0 then x is equal to 2/√3. When √3x -2 is equal to 0 then x is equal to 2/√3. आप यहाँ तक भी कर सकते हो, इसको फर्दर रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो। 2√3/3 और अगेन इसको भी अगर रैशनलाइज करोगे देन आपके पास आएगा 2√3/3। तो ये आपके पास दोनों आंसर करेक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया था कि अगर t की वैल्यू 0 होगी देन हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आपके पास x की दोनों वैल्यूज है। डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू
-6 स्क्वायर -4 d इज इक्वल टू 36 -8 इंटू 3 24। तो ये आपके पास आया 12। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने पे हमारे पास आएगा इसको तो d हमारे पास अब यहाँ पे क्या आई है, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू तो वो हमारे पास आएगी -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। x इज इक्वल टू -b था माइनस b प्लस माइनस रूट 12 ओवर 2 इंटू 2। x को फर्दर सॉल्व किया 6 प्लस माइनस इसको रूट से सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा 2 इंटू रूट 3 बाय 4। अब इसको अगर और सॉल्व करें सिंप्लीफाई करके देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो इनसाइड आपके पास वैल्यू है 3 प्लस रूट 3 बाय 4। 2 1 द 2 2 2 द 4। तो आपके पास x की वैल्यू आई 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। दैट मीन्स कि x की एक वैल्यू प्लस से आएगी और दूसरी माइनस से। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 3 प्लस रूट 3 बाय 2 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई और दोनों ही अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी कहा था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट। सो हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज हैं। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास यहाँ पे जो b है आपके पास वो k है। सो k स्क्वायर माइनस 4a एंड c, k स्क्वायर माइनस 24। अब वहाँ पे कंडीशन क्या है, दे हैव इक्वल रूट्स। किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ given equation are equal when d is equal to 0। सो यहाँ पे आपने d की वैल्यू को 0 रखना है। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू रूट 24। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, अगर आप फैक्टराइज करोगे उसको इंटू 3 तो ये आपको मिला प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी तो प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज होंगी। सो आपने ये कंडीशन जरूर वहाँ पे लिखनी है जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आएगा a की वैल्यू है k, b है आपके पास 2k माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c और k इंटू 6 लिखो 4ac। d इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब आपको कंडीशन गिवन है इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स इफ d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू को आपने 0 करना है। 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो यहाँ से आपके पास 4k कॉमन आया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब होगी, या तो ये नंबर 0 होगा या फिर k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी। सो अगर 4k 0 की इक्वल है तो k की वैल्यू 0, अगर k माइनस 6 0 है देन k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी बिकॉज जो k है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म
में है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। सो इसलिए जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे k की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth? So आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा is it possible, क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? तो पहले की इक्वेशन बनाते हैं। Let कहते हैं rectangle whose length is twice its breadth. So length हमें कही है twice its breadth. So 2x मीटर। एरिया गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर। So area is equal to length into breadth is equal to 800। आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 is equal to 0। So हमें यहाँ पे कंडीशन पूछी है। कंडीशन का हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पहले यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, देन हमारे पास ये जो सिचुएशन ये एग्जिस्ट करेगी और फर्दर हम इसके साइड्स फाइंड करेंगे। सो देखते हैं इसकी क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। बी स्क्वायर, बी यहाँ पे आपके पास 0 है, प्लस 4a एंड c। तो यहाँ पे d की वैल्यू 1600 आई है विच इज ग्रेटर देन 0। सो यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। This situation is possible। अब फर्दर हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ 2x स्क्वायर माइनस 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x एंड 400। तो x की वैल्यू आपके पास आई 400 रूट ऑफ 400। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। लेंथ जब भी आप फाइंड करें लेंथ और ब्रेड्थ वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इज इक्वल टू 20 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो थी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। सो x इंटू 20 दैट मीन्स 40 मीटर। सो ये आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड हो। इन फोर्थ क्वेश्चन द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years is 48। सो इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें दो फ्रेंड्स की बात की गई है, उनमें से दोनों फ्रेंड्स की जो एज है वो 20 years है। अगर हम लेट करते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड तो हमारे पास वो है x ईयर हमने लेट किया। तो सेकंड फ्रेंड की क्या आएगी, सम में से फर्स्ट की एज को माइनस कर दिया तो हमारे पास एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आ गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास कि 4 years ago। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी, x माइनस 4 years और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4 मीन्स x माइनस x प्लस 16 years। ये हमारे पास दोनों की एज आ गई 4 years ago की। तो अब बाय द क्वेश्चन जो हमारे पास बाय द क्वेश्चन 4 year ago दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस प्लस 4x एंड माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 4। सो ये है आपके पास 20x माइनस प्लस -2 112 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये सिचुएशन देखी है पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। 400 माइनस प्लस एंड माइनस 12 इंटू 4 48 एंड 448। सो ये आपके पास आया माइनस 48 विच इज लेस देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। नो दिस सिचुएशन
not possible. This situation is not possible. तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि d की वैल्यू लेस देन क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर. कहते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है कि किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर वो 80 हो और उसका एरिया 400 हो. सो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द ब्रेड्थ of rectangular part of rectangular part is equal to x. So यहाँ पे हमने ब्रेड्थ तो रेक्टेंगुलर पार्ट की लेट कर ली, बट हमें यहाँ पे उसकी लेंथ का कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे. आप देखो कि अगर हमें L इंटू बी मतलब एरिया जो है ये 400 दिया, अगर मैं इस b को x मैंने फाइंड कर लिया तो लेंथ को लिख सकते हैं एरिया बाय ब्रेड. तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे कि जो लेंथ है ऑफ पार्क ये हमारे पास आ जाएगी 400 बाय x मीटर. तो अब हमें जो दिया है वो कह रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है, हमारे पास दो कंडीशंस थी, एरिया और पेरीमीटर गिवन है. हमने एरिया को यहाँ पे यूज कर लिया, अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए पेरीमीटर की कंडीशन को यूज करेंगे. So perimeter of rectangular park ये हमारे पास है 80 मीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ 400 बाय x इज इक्वल टू 80. तो ये कैंसिल हो जाएगा 40. इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. x स्क्वायर प्लस 400 x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x. इसको इस साइड लेके आए तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. अब क्वेश्चन था इज इट पॉसिबल, तो ये देखने के लिए हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट आएगा 40 मल्टीप्लाई 4ac, ये आपके पास आया 1600 माइनस 1600 b स्क्वायर माइनस 4ac 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0. सो d की वैल्यू 0 आई. सो यस रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. सो आप लिखोगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करने पे मिलेगा माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 20 एंड x माइनस 20 आपको बस फैक्टराइज होके मिला. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 20. दोनों बार आपको वैल्यू 20 मिली. दैट मीन्स कि लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे इक्वल है. सो ये जो पार्क होगा ये कौन सी शेप में होगा, स्क्वायर की शेप में. सो x एंड y आर इक्वल मतलब लेंथ एंड, तो यहाँ पे क्या होगा लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल. सो दिस park is in square shape. ओके. सो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4.